डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 17B का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हमें बार ग्राफ बनाना है। हमें डाटा मिल जाएगा, उस डाटा से हमें इंटरवल्स बनाने हैं, डिस्क्रीट इंटरवल्स, और उससे हम बनाएंगे बार ग्राफ। ए पार्ट में सिटअप्स कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स इन 1 मिनट इन मिस्टर सरीन्स क्लास। ये 40 स्टूडेंट्स का डाटा है और 1 मिनट में उन्होंने इतने सिटअप्स लगाए। तो इसके बेसिस पे अब हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। और अभी मैंने आप बताया है आपको, बार ग्राफ के लिए हमें जो इंटरवल बनाने हैं वो है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस इसमें नहीं बनाने हैं, क्योंकि जो इसमें बार ग्राफ बनेगा उसमें जो रेक्टेंगल्स आएंगी वो अलग अलग होंगी, जॉइंट नहीं होंगी। वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा जब मैं बार ग्राफ को बनाऊंगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस डाटा का यूज़ करके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, वो भी डिस्क्रीट। तो मैंने वो टेबल बनाई हुई है, ये देखिए आप। 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, इससे ज़्यादा इसमें नंबर नहीं है। और ये गैप लिया गया है इनमें 10 नंबर्स का। अब 30 to 39 नेक्स्ट इंटरवल है 40 to 49। इसका मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसमें 30 से लेके 39 तक के नंबर काउंट करने हैं। ऐसे नंबर इस डाटा में हमारे पास 14 है। 40 to 49 ऐसे नंबर हैं, ये भी 14। एंड 50 to 59 जो इस इंटरवल में नंबर लाई करेंगे वो है 12। अब इनके बेसिस पे बार ग्राफ बनाना है और इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटअप्स कंप्लीटेड। इस डाटा में हमें हाईएस्ट नंबर बताना है सिटअप्स का, वो क्या है, ये 55। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 55। सेकंड है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सिटअप्स। लिस्ट नंबर क्या है इसमें, ये 36। तो जो इसका आंसर है सेकंड पार्ट का वो आ जाएगा 36। थर्ड है हाउ मैनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड 50 सिटअप्स और अबव। 50 या उससे ज्यादा सिटअप्स कितने स्टूडेंट्स ने लगाए, वो है ये लास्ट क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है 12। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 12। अब लास्ट है इसमें हाउ मैनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड लेस देन 40 सिटअप्स। कितने स्टूडेंट्स ने जो सिटअप्स हैं वो 40 से कम कंप्लीट किए हैं। तो इसमें हमें क्या लेना है, 40 से कम, वो किस इंटरवल में लाई करेगा, 30 to 39। इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 14। तो जो लास्ट पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा 14। तो ये तो हमारे 4 पार्ट थे, लेकिन हमें क्या बनाना है अब, बार ग्राफ, जिसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अब हमें इस फ्रीक्वेंसी टेबल को इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। पहले तो आप ग्राफ कॉपी में ऐसे, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आप ये लिखोगे जो डाटा हमें गिवन है, ये सिटअप्स का डाटा गिवन है तो हमने वो लिखा है। वाई एक्सिस में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, 14 एंड 12। तो इसमें आप देखिए यहाँ से जो ये फर्स्ट बॉक्स है हमारा, इसको हम लेते हैं 2 यूनिट। यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ से ये 2 यूनिट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ 4। थर्ड बॉक्स में क्या आएगा 6। ऐसे ही फिर 8, 10, 12, 14, 16 अप टू ये आगे तक चलती रहेगी। तो हमें तो 14 तक का ही डाटा इसमें लेना है। अब यहाँ है ये सिटअप्स, यहाँ लिखेंगे हम इस क्लास इंटरवल्स को। पहले क्या लिखना है 30। तो यहाँ जो फर्स्ट बॉक्स है वहाँ क्या आ जाएगा 30। सेकंड में क्या आएगा 39। थर्ड बॉक्स के लिए यहाँ ये आएगा यहाँ 40। नेक्स्ट में 49, फिर नेक्स्ट है 50 और लास्ट में है 59। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 30 to 39, इसकी फ्रीक्वेंसी है 14, उसको हमें यहाँ इस पे प्लॉट करना है। अब देखिए आप, ये 30 वाली इस लाइन को हम 14 तक लेके जाएंगे। ऐसे ही 39, इसको भी हम यहीं तक लेंगे 14 तक। उसके बाद यहां स्केल से। तो अब देखिए आप, ये जो क्लास इंटरवल है 30 to 39, उसको अब हमने इसमें प्लॉट कर लिया है। ये 30 to 39 है
और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 14। अब नेक्स्ट क्या है, 40 टू 49। अब ये जो रेक्टेंगल्स बनी है ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, किसमें, इन केस ऑफ बार ग्राफ में ये अलग अलग होंगी, अटैच नहीं होंगी। अब 40 टू 49 इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 14। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 40 वाली लाइन को यहां 14 तक। नेक्स्ट 49 में भी, और फिर इसको भी आप क्या कराओगे, यहां मीट। और ये रेक्टेंगल की लेंथ भी क्या, ये हाइट क्या है यहां 14। नेक्स्ट है 50 टू 59। अब यहां ये 50 और 59 इनकी जो लाइन है वो कहां तक जाएगी, ये 12 तक। 12 के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट बन रहे हैं यहां, तो यहीं तक अब हमें इसको लेके जाना है। अब नेक्स्ट के लिए 59 से भी, और इनको आप यहां ज्वाइन कराओगे और यहां लिखना है ये 12। तो ये बार ग्राफ है, आप इसके अंदर ये लाइनिंग भी लगा सकते हो। तो ये बार ग्राफ है जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट में हमें मार्क्स गिवन है साइंस टेस्ट के, और ये डाटा आपकी स्क्रीन पे है। ये डाटा है 50 स्टूडेंट्स का। तो इसके लिए भी हमें बार ग्राफ बनाना है, और बार ग्राफ के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है आपको, हमें एक डिस्क्रीट टेबल बनानी पड़ेगी, जो डिस्क्रीट क्लास इंटरवल्स की टेबल्स है वो। तो अब मैंने ये बनाई है। फर्स्ट क्लास इंटरवल हम क्या लेंगे, 50 टू 59, वो फ्रीक्वेंसी है 3। अब इसमें मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, 50 से लेकर 59 तक के सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड करने हैं जो भी इसमें गिवन है, वो मैंने इसमें से काउंट कर लिए हैं कि इस क्लास इंटरवल में ऐसे 3 नंबर्स ही आएंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 60 टू 69, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4। 70 टू 79 इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 14। 80 टू 89 इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 15। एंड लास्ट जो क्लास इंटरवल हमारा बनेगा 90 टू 99 इसकी फ्रीक्वेंसी है 14। अब हमें ये 2 क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 80 और अबव, कितने स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो 80 या उससे ज़्यादा आए हैं। इसका मीनिंग है 80 इंक्लूड होगा। तो अब देखिए आप, 80 किस इंटरवल से इंक्लूड शुरू है, यहाँ 80 एंड अबव, ये 2 इंटरवल ऐसे हैं जिसमें 80 भी है या उससे ज़्यादा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो क्या है, 15 प्लस 14, ये दोनों इंटरवल का सम, आंसर आ जाएगा 29। सेकंड के लिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 59 एंड 80, कितने स्टूडेंट्स ने 59 और 80 के बीच में नंबर लिए हैं। ये दोनों नहीं आएंगे, इनके बीच में हमें बताना है। अब देखिए आप, फर्स्ट क्लास इंटरवल कहां तक है, 50 टू 59, इससे ज़्यादा और 80 से कम। तो ऐसे ये 2 इंटरवल हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को हमें क्या कर देना है, ऐड। 4 प्लस 14 इक्वल टू 18। 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 59 टू 80 के बीच में है। तो अब हमने ये तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन तो दे दिए हैं, आंसर तो दिए हैं इनके, और अब हमें क्या बनाना है, इस फ्रीक्वेंसी टेबल से बार ग्राफ। अब हम इस फ्रीक्वेंसी टेबल को बार ग्राफ में प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पर। पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिखते हैं, मार्क्स, जो भी इसके मार्क्स आए हैं, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया है वैसा ही मेथड यूज करके हम बार ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 50 टू 59 और फ्रीक्वेंसी है 3। अब ये 50 यहाँ 59, इसको हमें यहाँ 3 तक लेके जाना है। अब यहाँ 59 को भी, और इन्हें हमें ज्वाइन करा देना है स्केल से ही, और यहाँ लिख देंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है 50 टू 59, ये हमने उसको प्लॉट कर लिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट है 60 टू 69, इसकी फ्रीक्वेंसी है 14। सॉरी, 60 टू 69 की फ्रीक्वेंसी है 4। तो यहां, और अब ऐसे ही 69 से भी,
तो यहां पर अब हम क्या लिख देंगे इस फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 70 टू 79, फ्रीक्वेंसी है 14। अब ये 70 एंड 79 को हमें यहां 14 तक लेके जाना है। ये 14 है, ऐसे ही 79 से भी, और ये है यहां लिख देंगे हम ये फ्रीक्वेंसी 14। नेक्स्ट है 80 टू 89, इसकी फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल की 15। तो अब 80 से, भी 15 एंड 89 से भी हम कहां तक लाइन लगाएंगे, 15 तक। और इसके टॉप पर यहां हमें क्या लिख देना है, ये फ्रीक्वेंसी को। लास्ट में क्या है 90 टू 99 और फ्रीक्वेंसी है 14। तो 90 से पहले, फिर 99 से, और इनको हमें यहां ये ज्वाइन करा देना है। ये फ्रीक्वेंसी है 14। तो अब जो आपकी स्क्रीन पर जो फ्रीक्वेंसी टेबल है और ये बार ग्राफ है, ये है बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। ये डाटा आपके सामने जो स्क्रीन पे है, ये 50 स्टूडेंट्स का डाटा है और उनकी हाइट ये सेंटीमीटर में हमें गिवन है। हमें क्या करना है, सी पार्ट में भी बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। और बार ग्राफ के लिए हमें पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और उसमें जो क्लास इंटरवल लेंगे वो लेंगे हम डिस्क्रीट, जैसा हमने पार्ट ए और बी में लिया है। अब आप देखिए यहाँ जो लोवेस्ट वैल्यू है इसमें वो 145 है, हाईएस्ट वैल्यू है 168। तो हमें अपनी तरफ से ही बनाने हैं क्लास इंटरवल, इसमें कोई मेंशन नहीं है भी कहाँ से शुरू करना है। तो अब ये क्लास इंटरवल मैंने बनाए हैं, इसमें 140 टू 149 ऐसे नंबर इसमें 7 है, 150 टू 159 वो 22 है, और 160 टू 169 ये नंबर है 21। जब आप चेक करोगे इनको तो यही आपको मिलेंगे इसमें। दोबारा बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रीट में हम क्या लेते हैं, इसमें 140 से लेकर 149 तक के नंबर काउंट होंगे। जो भी नंबर इसके अंदर हैं इस डाटा में, वो नंबर कितने हैं, 7। तो अब ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल। और अब हम क्या करते हैं, बार ग्राफ को प्लॉट। अब इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वो है हाइट, जो स्टूडेंट्स की गिवन थी हमें, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास इंटरवल जो हमने बनाया है वो क्या है, 140 टू 149, और फ्रीक्वेंसी है ये 7। अब आप देखिए जो ये यहाँ लिया है वाई एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी, ये हमने क्या लिया है, ये 2 यूनिट में। जो 1 बॉक्स है वो 2 यूनिट को यहाँ बताएगा, ये 2 है, नेक्स्ट में 4 6। अब देखिए आप 140 टू 147 ये है 7, सॉरी 140 टू 149 ये क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। तो यहाँ 7 कहाँ लाई करेगा नंबर, 6 और 8 के मिडल में ये। तो इसको हम मान के चलते हैं ये पॉइंट क्या है, 7 का। नेक्स्ट में भी ऐसे यहाँ ये पॉइंट क्या है, 7 का। तो अब 140 टू 149 ये जो हमारा क्लास इंटरवल है 140 टू 149, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, और ये हमें इसके टॉप पे यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट क्या है 150 टू 159, ये है 22 यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट जो 150 वाले लाइन है इसको हम लेके जाते हैं इस पॉइंट तक। नेक्स्ट भी ऐसे ही 159 से भी, और इन दोनों को मिला देंगे और यहां लिख देना है 22। नेक्स्ट है 160 टू 169, ये है 21 कहाँ लाई करेगा, 20 एंड 22 के मिडल में ये। तो ये पॉइंट अब हमें बना लेना है, जो 160 वाली लाइन है यहां तक, और नेक्स्ट ऐसे ही क्या है 169। अब 160 से
नेक्स्ट 169 से लाइन, और इनको भी हम क्या करा देंगे ज्वाइन, और यहां लिख देना है 21। तो अब जो स्क्रीन पे आपके बार ग्राफ है ये सी पार्ट का बार ग्राफ है। अब डी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन किलोग्राम्स। किलोग्राम में हमें वेट गिवन है 30 स्टूडेंट्स का। जो ये डाटा है ये 30 स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा है। इसका भी हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और क्लास इंटरवल लेने हैं डिस्क्रीट। तो जैसा हमने पार्ट ए बी एंड सी में किया है वैसे ही हम डी पार्ट में भी करेंगे। इसके बेसिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, आप इसको चेक करेंगे। क्लास इंटरवल लिया है 30 to 39, ऐसे नंबर इसमें 4 आएंगे। 40 to 49 वो है 15, एंड 50 to 59 ऐसे नंबर है 11। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है और अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल को हम इस पे प्लॉट करते हैं एज अ बार ग्राफ। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेट लिया है हमने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं ये वाई एक्सिस के अलोंग, और जो वाई एक्सिस पे हमने जो गैप लिया है इनमें वो है 2 यूनिट का। तो जो फर्स्ट बॉक्स है ये 2 यूनिट, नेक्स्ट में आ जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये आप ऊपर तक चलते रहेंगे और ये गैप कितना है 2 का। फर्स्ट क्लास इंटरवल है 30 to 39 और फ्रीक्वेंसी है 4। तो ये 30 वाली लाइन को हम लेके जाते हैं 4 तक, ऐसे ही 39, और इनको हमें ज्वाइन करा देना है और फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके टॉप पे लिखनी है। नेक्स्ट है 40 to 49 और फ्रीक्वेंसी है 15। तो 15, 14 एंड 16 के मिडल में लाई करेगा। तो 40 एंड 49 वाला जो पॉइंट है हमारा उसको हम यहां तक लेके जाएंगे। तब एक लाइन पहले 40 से, नेक्स्ट लाइन 49 से, और यहां इसकी फ्रीक्वेंसी को हमें लिख देना है। नेक्स्ट है 50 से 59, वो है 11। 11 कहां लाई करेगा, 10 एंड 12 के मिडल में यहां। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट, और नेक्स्ट है ये पॉइंट, ये दोनों 11 को रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ में 50 से, और ये है 59 से। यहां लिख देना है फ्रीक्वेंसी को, ये है 11। तो ये बार ग्राफ है डी पार्ट का। इस वीडियो में हम डी पार्ट तक ही करेंगे, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ बार ग्राफ।